हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने एटलस एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि अब तो बिल्कुल समापन की स्थिति में हम सब आ रहे हैं, क्योंकि कल ही आप लोगों की परीक्षा है और परीक्षा से एक दिन पहले क्या करना है और परीक्षा तक आप लोगों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, तभी आप सबकी इतने वर्षों की पढ़ाई या कहें इतने महीनों की पढ़ाई काम आएगी। अक्सर ये देखा गया है कि जब हम पढ़ाई का समापन कर रहे होते हैं कि परीक्षा हमारे सर पे जब आ जाती है तो यही होता है, ये छूट गया वो छूट गया, और हमारे मन में नकारात्मकता भरने लगती है। तो इससे बचें, जो पढ़ा है उस पे पहले विश्वास करें। ठीक है, तो आप सब लोग क्या करेंगे कि भाई अभी आप ये नहीं सोचेंगे हमारा ये छूट गया वो छूट गया। आप ये सोचिए, मन में इस तरीके के विचार आने दीजिए कि भाई जो हमने पढ़ा है कि हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, इससे प्रश्न बनते हैं और हमारा प्रश्न हमें मिलेगा परीक्षा में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोगों के विचार बदलेंगे थोड़ा सा सकारात्मक सोच के साथ, तो थोड़ा मनोबल भी बढ़ेगा। हर परीक्षा जो है वो कठिन होती है और हर परीक्षा के लिए कुछ निश्चित मापदंड होते हैं, तो उनको हम अभी बात करेंगे। तो कल की जो परीक्षा है उसके लिए आज जो हमारा लोगों के लिए जो एक संदेश है वो ये है कि भाई आप सब लोग जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होने जा रही है, प्रारंभिक परीक्षा जो होने जा रही है, उसमें सम्मिलित होने वाले सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से या कहें एटलस एकेडमी की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। तो हम लोग चलते हैं आज के लिए इसी संदेश के से पहले थोड़ी सी और बातें करेंगे। आज हम लोग देखिए एक सुविचार ले लेते हैं। देखिए, ज़िंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा लो। अगर सच में चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। ये विचार इसलिए मन में आया कि अक्सर जो होते हैं कि जब परीक्षा का समय नज़दीक होता है तो नकारात्मकता में भर जाते हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो नकारात्मक सोच जो है आपके लिए हानिकारक होगी। और एक बात है, एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है एक मूवी का, जो डर गया समझो मर गया। तो डरना नहीं है, हौसले के साथ हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। जब आप हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं ना तो सब चीज़ें आपके फेवर में होने लगती हैं। कहा ना कि सकारात्मकता ऐसी चीज़ है, ये पॉजिटिविटी या कहें ये हिम्मत, ये हौसला, ये आत्मविश्वास इतनी बढ़िया चीज़ है, बस आप मन में सोच लीजिए आपके फेवर में चीज़ें आना शुरू हो जाती। लेकिन वो सोच जो है वो जो शिद्दत है उसमें होनी चाहिए। ये नहीं है कि बस हम तो सकारात्मक हैं, कह देने मात्र से कोई सकारात्मक नहीं होता है। हमें अपनी सोच को थोड़ा मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो बस हम थोड़ा सा जो है और आपका समय लेंगे। आज तो आपके पास वैसे भी समय की कमी है। देखिए, हमारे हिसाब से अगर हम लोग कहें कि भाई निश्चित सफलता के लिए कुछ हमने अपने जो है सूत्र बनाए हैं, अपने अनुभव अपने ज्ञान के आधार पे आप सबसे शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर हम कहें निश्चित सफलता के लिए 5 सूत्र, तो हम देखेंगे कि हम लोग जो है सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। जो भी प्रतियोगी छात्र जो है वो तैयारी में आता है तो उसका एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। एक अच्छी सरकारी नौकरी जो है उसका लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य तो सबका निर्धारित हो जाता है। फिर दिक्कत कहाँ आती है, कहेंगे कि भाई फिर पढ़ाई शुरू भी कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ इतना बड़ा सिलेबस, थोड़ा समय जब लगने लगता है तो इस चीज़ में कमी आने लगती है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये तो सबका लगभग निर्धारित होता है, और नहीं निर्धारित है तो फिर ये आगे की बातें बेकार हैं। ठीक है, तो भाई लक्ष्य का निर्धारण करें। उसके बाद आत्मविश्वास बनाए रखें। जो भी मैं कह रहा हूँ, आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मकता की जो बात, हौसले की बात हो रही है, वो यहीं से हो रही है। यही मेन चीज़ है। जितने भी लोग दुनिया में सफल हुए हैं उन सब में एक ही चीज़ कॉमन पाई गई है। कद काठी, रंग रूप, जाति धर्म सबके अलग अलग थे। कोई मतलब बहुत विपरीत परिस्थितियों में जो लोग आगे बढ़े, कहीं किसी ने बहुत ही संघर्ष करके असफलता अर्जित की, लेकिन सफल व्यक्तियों में जब रिसर्च की गई तो उनमें एक ही चीज़ कॉमन थी, सब में आत्मविश्वास बहुत बहुत ज़्यादा भरा था। तो आत्मविश्वास ही आपको, अगर कहा जाए आपका हौसला, आपका साहस ही सफलता तक पहुंचाता है। यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो हम कहें ये 5 अगर सूत्र की बात करें तो जो दूसरा सूत्र है आत्मविश्वास, साहस, हौसला और उसके बाद सकारात्मकता, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है
अक्सर इसी में कमी आती है, हम अपने में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं और उसके बाद जो है चीज़ें हम लोग कल पे टालते हैं और फिर वो एक जो होता है ना कि हम लोग लेट लतीफ़ी वाला इंतज़ाम होने लगता है। ये आपकी सोच से होता है। अगर आप में आत्मविश्वास भरा है कि हम सफल होंगे, मन में रोज़ उठ के आप अगर इस तरीके का अगर मन में 2-4 मरतबा इस तरीके से अगर कहते हैं कि भाई हमने मेहनत की है, हम बहुत दिनों से तैयारी में लगे हैं, बहुत महीनों से तैयारी में लगे हैं, हमें सफल होना है, हम सफल हो के रहेंगे, तो ये आपकी एनर्जी को बूस्टअप करता है। तो आप सब लोग भी जो है सुबह उठ के यही चीज़ें दोहराया करें कि भाई हमें करना है और जो भी आपके अंदर नकारात्मकता भरते हैं उनसे दूर रहें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो देखिए आत्मविश्वास में कमी नहीं होने देनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो दृढ़ संकल्प है या कहें कि भाई दृढ़ निश्चय है वो जो है बहुत मायने रखता है। अक्सर ये होता है कि हम सरकारी नौकरी जो चाहते हैं लेकिन वो तो हमारे माता पिता चाहते हैं, वो हमारे भैया चाहते हैं या हमारी भाभी चाहती हैं, हमारी बहनें या हमारे ये मौसा ताऊ और ये जो हमारे रिलेशन में होते हैं ये हम लोगों को प्रोवोक करते हैं कि भाई जाओ तुम तैयारी करो और जो है तुम जो है अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन हमारा मन कहीं और लगा होता है। तो अगर ऐसी स्थितियां हैं तब तो और भी गड़बड़ है, तब तो आप डायलेमा में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो दृढ़ निश्चय का मतलब ये है कि आपके अंदर से ही आवाज़ आनी चाहिए कि भैया हमें ही करना है, हमारे पड़ोसी हमारे रिश्तेदारों से इसका कोई मतलब नहीं, हमारे दोस्त यारों से। आप देखिए अच्छी मित्रता में भी इस तरीके की बातें आती है कि भाई देखिए सफलता बहुत कुछ बदल देती है। ठीक है, तो आप समझिए कि अच्छे मित्रों का साथ हो तो ये चीज़ें आसान होती हैं कि भाई आपकी भी दिली इच्छा यही है, पाना है हमको भी पाना है, तो हमारी आपकी बढ़िया मित्रता जमेगी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दृढ़ संकल्प लें और ये मन में अपने बार बार उस लक्ष्य को आत्मविश्वास के साथ बार बार सोचें। जब हम उसमें खो जाते हैं तो हमें सफलता मिलने में आसानी होती है। वही चीज़ है ना, जब हम अपनी पसंद का काम ढूंढ लेते हैं तो हमें ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ता है, ऐसा किसी दार्शनिक ने कहा था। तो ऐसी चीज़ें हैं, जब हम लोग देखिए एक छोटा सा बीज ही होता है और वो उसमें कितना जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ होता है, उसको जब जो है हम ज़मीन के नीचे दबा के रख देते हैं ना, वहाँ प्रकाश को अच्छी वैल्यू मिलती है, बस थोड़ा सा मॉइस्चर मिलता है, पानी मिलता है और उसके जो है उसका खोल जो है तुरंत टूटता है और अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस होने लगती हैं। उसके बाद एक अगर कहा जाए प्लूम्यूल एक रेडिकल निकलता है, प्लूम्यूल आगे चल के स्टेम फॉर्म बनता है, रेडिकल नीचे, और वो पूरा एक वृक्ष वट वृक्ष जो हजारों सालों तक जो है जीवित रह सकता है। बताइए एक बीज में वो पावर है। तो हमें पता ही नहीं होता है हमारे अंदर कितना ताकत है। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कहा है अगर मनुष्य के अंदर की ऊर्जा को उसका एक्सरे करके दिखा दिया जाए तो वो अपनी ऊर्जा देख के पागल हो जाएगा। तो असीम ऊर्जा का भंडार है मनुष्य में। जो भी व्यक्ति ने दुनिया पे कुछ भी काम किया है वो हर मानव कर सकता है, लेकिन हम क्या है, हम अपने हाथ पे हाथ धर के बैठे खाली पुलाव पकाते रहते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हम करते नहीं हैं। तो सोचने से बेहतर है करना, और दृढ़ निश्चय लेके ही तभी तो हो जाएगा। हम दृढ़ निश्चय लेते हैं ना, तो हम अगर कोई गलत विचार आता भी है कि चलो आज नहीं पढ़ते, नहीं, तो हमारा संकल्प हमारा निश्चय हमें याद दिलाता है और एक अनुशासन हमें सिखाता है। इसीलिए कहा जाता है बार बार कि भाई दृढ़ निश्चय होके काम करें, दृढ़ संकल्प लेना। ऐसे हमारा उठने का मन किसी का सुबह नहीं करेगा, लेकिन हम अगर दृढ़ निश्चय दृढ़ संकल्प ले लेंगे तो अंदर से एक आवाज़ आएगी। हमारे अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमें उकसाएगी, हमें उठाएगी और अपने लक्ष्य के प्रति वफादार बने रहेंगे। नहीं तो फिर वही है, पेंडुलम जो होता है वो कार्य तो करता है, टू एंड फ्रो मोशन तो करता है, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं। ठीक है, तो ऐसा। और देखिए इलेक्ट्रॉनों की एक बीम बन जाती है, वो एक लेज़र का फॉर्म करती है, एक पत्थर पे डाल दो पत्थर तोड़ देती है। पानी आप देख लीजिए, अगर हम लोग पानी एक लगातार सतत प्रक्रिया से अगर कहीं पत्थर पे गिरता रहे तो पत्थर को भी वो तोड़ देता। पानी इतना मतलब जो है शीतल जल है, वो भी पत्थर तोड़ सकता है, लेकिन क्या है, लगातार कठिन परिश्रम से। तो अगला हमारा जो सूत्र है वो सतत और कठिन परिश्रम है। सतत इसलिए कि हम एक दिन करें 4 दिन ना करें, ये गलत है। पढ़ाई के लिए अगर हम लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो कार्य है वो पढ़ना है, हमारा प्राइमरी कार्य है पढ़ना। लेकिन हम क्या है, हम लोग दुनियादारी में इधर उधर की मस्ती में और उसमें खो जाते हैं। कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंस जाते हैं, कभी अपनी आर्थिक स्थितियों में जो है हम लोग फंसते हैं। तो उन सब जो चीज़ें हैं वो सब सेकेंडरी हैं।
हम उनको सेकेंडरी ही रखें। प्राइमरी वर्क हमारा जो है वो ये है कि भाई हमें पढ़ना है, हमें सफलता अर्जित करनी है और उसके लिए सतत परिश्रम करें। अगर हम बैठ के ये सोचते रहे हमारी स्थिति नहीं ठीक है, हमारी आर्थिक स्थिति, उतने समय में अगर हम कुछ पढ़ लें तो वो दिमाग में ज़्यादा तेज़ी से अगर कहा जाए कौन देगा, ठीक है। हमारी फिर वो स्थितियाँ फिर अपने उन स्थितियों पर हम विचार करके कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होंगी और वो आप ही हैं जो कर सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं आएगा आपकी परिस्थिति या आपकी स्थिति को समझने के लिए। तो आप स्वयं से बात करें, अंतरात्मा से बात करें और कठिन और सतत परिश्रम करते रहें। जब हम कठिन और सतत परिश्रम करते रहते हैं तो हमारी एक आदत बन जाती है। जो काम आदत में शुमार हो जाता है फिर तो वो काम हमें काम लगता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें ये भी देखिए। और फिर उसके बाद क्या करें, अगर हम करते जा रहे हैं हमारा एक नंबर से कहीं 0.25 से 0.5 से अगर कहीं हमारा रुक रहा है, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए फिर एक बात आती है यही कि भाई आत्मविश्वास हम तब भी ना खोएं। हम धैर्यता के साथ अपने समय का इंतजार करें। अक्सर ये होता है जब बहुत ज़्यादा रात गहराने लगती है, बहुत ज़्यादा अंधेरा आ जाता है तो समझ लो कि सुबह होने वाली है। तो ये इंतज़ार है, ये वही अंधेरा है, ये बहुत कस के आपको घेरेगा, समझ लीजिए तभी सुबह होती है। यही प्रकृति का नियम है, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा अंधियारा छाए समझ लो सुबह होने वाली है। तो हम जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं तो हमें परेशानियां कठिनाइयां तो झेलनी है, लेकिन हमें जो है अपनी धैर्यता वर्तमान युग में ज्ञान और अगर कहें कि भाई जो है अनुभव के साथ साथ सतत परिश्रम और आत्मविश्वास के साथ साथ हम लोग कहें कि धैर्यता का भी परीक्षण हो रहा है। तो धैर्य के साथ अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों बस यहीं पे हम आज अपनी बात समाप्त करते हैं। जो भी UPSSC पेट एग्ज़ाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं, उन सबको एटलस एकेडमी परिवार की तरफ से ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब सफल होंगे, अपने अंदर जोश भरें, अपने अंतर मन में कहें कि हाँ हम सफल होके आएंगे। अपने आप से वादा करें क्योंकि हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। और मुस्कुराते हुए जाएं। परीक्षा हल से जो भी मुस्कुराते हुए निकलते हैं उनकी अंतरात्मा उन्हें बता देती है आप कितने पानी में हैं। तो बस वही मैं चाह रहा हूँ कि आप सब लोगों की अंतरात्मा कहे कि आप सेलेक्ट हैं, ठीक है। अगला हम लोगों का लक्ष्य रहेगा समीक्षा अधिकारी का, और वो समीक्षा अधिकारी से संबंधित जो चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएंगी। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।